हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। कुछ बच्चों का ये आया था कि सर कोडिंग डिकोडिंग का कुछ पैटर्न है जो समझ नहीं आता है, न्यू पैटर्न कोडिंग। और ये मुझे मिला था फर्स्ट इन probably 2016-17 में। बहुत शानदार पैटर्न होता है। अब शानदार पैटर्न क्या होता है ऐसा समझ लीजिए इसको। नॉर्मल अगर अपन कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग में क्या सेगमेंट रहता है, उसमें सेगमेंट बेसिकली ऐसा रहता है कि वर्ड्स को वर्ड्स में कन्वर्ट किया गया, वर्ड्स को लेटर में कन्वर्ट कर दिया गया। कंडीशनल कोडिंग होता है तो कई बार डिफरेंट पैटर्न सिंबल्स यूज कर लिए जाता है। ये जो पैटर्न है जिसको अपन न्यू पैटर्न कोडिंग बोलते हैं, इसमें जब एक वर्ड का कोड किया जाता है तो उसमें नंबर्स भी यूज कर लिया जाता है, लेटर्स भी यूज कर लिया जाता है और कई बार स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर लिया जाता है। अब बात क्या हुई कि आखिर में ऐसा क्या है जो इतना डिफिकल्ट होता है, इतना टिपिकल होता है, जिसकी वजह से आपको इसको कहाँ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, मेंस में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आप इसको समझिए। सपोज कर लो कि मैंने एक वर्ड लिखा, एक वर्ड क्या लिख दिया, मैंने एक वर्ड लिख दिया, ये क्या है, ये क्लर्क, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस क्लर्क को अगर कोड में कन्वर्ट करूं तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं फॉर हैशटैग एन। ये मैंने एक पैटर्न नोटिस कर दिया। अब मैंने क्या किया, अगर इसको अपन समझ लेंगे तो यही हमारा हो जाएगा न्यू पैटर्न कोडिंग। इसी के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आपको मिल रहा हो। करते हैं शुरू इस चैप्टर को, बट उसके पहले अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है, आपके साथ मैं भी बना हुआ लगातार मेंस के सेगमेंट में, ताकि आप अपने एम तक, जो आपका ख्वाब तक है, वहाँ तक सक्सेसफुली पहुँचे और उसमें 0.00001% भी अगर मैं हेल्पफुल हो पाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी वो हेल्प करूँ। राइट, करते हैं मिलकर कोशिश। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था जीएस का और करंट अफेयर का, तो बटा न्यू चैनल क्रिएट हो गया है, जल्दी ही मैं आपको अपडेट करूंगा उसका नाम, जिस पे बेसिकली जितने भी जनरल कंपटीशन है जिसमें स्टैटिक जीएस आता है, डायरेक्ट स्टैटिक जीएस वाला पैटर्न, जिसमें ल्यूसेंट बेस्ड बड़े सारे पार्ट्स होते हैं, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। उसके अलावा करंट अफेयर, एवरीडे अपडेट, ये दो चीज़ें मैंने शुरू करनी है और वो दो चीज़ें मैं शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। एक टीम है, प्रॉपर काम करेंगे। बट उसके पहले हमारा रीजनल रूरल बैंक का पेपर होने वाला है, उसका प्री भी बच रहा है और मेंस भी, और उसके लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया है अपने ही चैनल पे, रीजनिंग का, इसको बोलते हैं उड़ान का। इसके अलावा उसमें क्या क्या मैं करने वाला हूँ ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने उसमें शुरू किया है, आपको मिक्स्ड मिलेगा रोज, यानी कि 10 क्वेश्चन, जिसमें एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा और साथ में जो मिसलेनियस टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। उसके अलावा मैंने चैप्टर वाइज किया, यानी कि पर्टिकुलर चैप्टर, हाँ इस बार मैं पर्टिकुलर चैप्टर क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, इस बार मैं पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन लूँगा, मतलब डिटेल्स में वैसा नहीं पढ़ाऊंगा जैसा बेसिक में पढ़ाया था। पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन लूँगा और क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। दूसरा ये, हर संडे को 12 से 1 लाइव करने वाला हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट फुल, जिसमें अपन सॉल्यूशन करेंगे पूरे ही एग्जामिनेशन का, जिसके मैंने मॉडल सेट नए वाले लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का पीपीटी बना के आपका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, समझ रहे। इसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस हर सैटरडे 5 से 10 मिनट के लिए आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी प्रिपरेशन की जर्नी कैसे थी, कैसे मैं जो कुछ भी आज हूँ वहाँ तक पहुँचने में मैं क्या क्या हेल्प लगी है चीज़ों की, कैसे कैसे मैं करता रहा हूँ वो सारी चीज़ें, साथ में ट्रेंडिंग पैटर्न, चेंजिंग पैटर्न, दैट आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू लेट यू नो, वो करते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के ये मिक्स्ड का। अच्छा, मैंने इसमें किया क्या ये समझो, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है, मैंने 4 पुट कर दिया है। अच्छा, उसके बाद मैंने एन क्या पुट किया, इस लास्ट लेटर में 2 प्लस करके ये कर दिया है, और हैश मैंने किसके लिए, चूंकि एक वोवेल से उसके लिए मैंने हैशटैग कर दिया है। ऐसा ही कुछ अतरंगा कहानी आपको मिलेगा और आपको चेकआउट करना पड़ेगा कुछ बेसिक पैटर्न पे। तो चलिए उस बेसिक्स पैटर्न पे चलते हैं और देखते हैं एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, समझो। आप इसमें देखो, जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो आपको लगेगा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है, याद है वो यू आर गुड नीचे लिखा होता है काला माँ, उसमें अपन कॉमन फाइंड करके एलिमिनेट कर लेते हैं यार। लेकिन इस वाले में वो आपको मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो टुडे वर्ड है ना, ये आपको कहीं पे रिपीट नहीं मिलेगा बेटे। ये जो पॉजिटिव वर्ड है ना, ये कहीं पे रिपीट नहीं मिलेगा, ये डिसेंट वर्ड कहीं पे रिपीट नहीं मिलेगा, ये फाउंड वर्ड रिपीट नहीं मिलेगा। अगर रिपीटिशन नहीं हो रहा है इसका मतलब वो जो कॉमन एलिमिनेटर जिसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग अपन बोलते हैं, ये वो वाला पैटर्न तो नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है, नया है। तो क्या है इसमें,
क्या हम उस पैटर्न को लागू करके इसके क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स फाइंड इट आउट। हमें समझना पड़ेगा कि ये जो 4 वर्ड है, इन चारों वर्ड का अगर कोड इन चारों में से कोई एक है तो आखिर किस बेसिस पर है। यहाँ पर एट द रेट 3 टाइम्स यूज किया गया, वो एट द रेट 3 टाइम्स क्यों यूज किया गया है? क्या ऐसा है कि कोई 3 ऐसे वर्ड हो जिसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल हो, उसके बेसिस पे एट द रेट यूज कर दिया गया है? क्या ऐसा है कि इसमें जो लेटर्स है अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग वर्ड्स में जो नंबर ऑफ लेटर्स है क्या वो इक्वल है, इसलिए यूज कर दिया गया है? मतलब आपको बहुत सारे पैटर्न दिमाग में रखने पड़ेंगे और तब फाइंड करना पड़ेगा। ट्राई करता हूँ मैं पहले आपके लिए, और अपन इसको कैसे चेकआउट कर पाएंगे इजीली वो अपन चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप देखो तो एट द रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स एट द रेट यूज किया गया है अलग अलग वर्ड्स में, और ये सबसे ऊपर वाले में और बीच वाले में तो हद ही होगी 3 टाइम्स। तो आखिर ये जो 4 वर्ड है, इन चारों वर्ड में क्या ऐसी सिमिलैरिटी है कि उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर जो यूज़ किया गया है वो एट द रेट ही यूज़ कर दिया गया है। अगर अपन इसको फाइंड कर ले तो सम हाउ क्लोजर हो जाएंगे ओरिजिनल आंसर फाइंड करने के। तो चेक करें, क्या देखते हैं। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ लेटर्स तो नहीं है। मतलब अगर ऐसा होता जैसे इसमें 5 लेटर है, इसमें 5 लेटर, अगर कोई एक और 5 लेटर बोला होता तो मैं ये मान लेता कि भाई जिसमें 5 लेटर्स है उसके लिए एट द रेट कर दिया, बट वो वाला रूल तो कैंसिल हो गया। अब ये तो गड़बड़ है। अब चेक करते हैं क्या नंबर ऑफ वॉवेल्स मैटर कर सकता है। लेट मी चेक आउट। अच्छा, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने? 1 और 2। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने? 1 और 2। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने? 1 और 2। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने? 1 2 3 4। अब समझिए, कॉमन जब मैंने फाइंड करना शुरू किया, पहले मैंने देखा नंबर ऑफ लेटर्स मुझे नहीं दिखा। मैं अगर देखूँ कि इसका फर्स्ट सब डिफरेंट लेटर्स है, नहीं दिखा कॉमन, तो मैंने चेक कर लिया क्या नंबर ऑफ वोवेल्स या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इक्वल है। हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर 4 वर्ड्स में से 3 वर्ड ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं? 2। इसका मतलब जहाँ कहीं भी वोवेल्स का नंबर 2 होगा उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एट द रेट। क्या इसमें भी है? देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। और इसमें कितने हैं? 3। छोड़ो ना, अपने को 2 वाले से मतलब है। तो ये 2 2 और 2 हमें इतना पता चल गया। अब हम 100% श्योर हो गए कि जहाँ कहीं पर 2 वॉवेल्स होगा उसमें एट द रेट यूज़ किया जाएगा। अब समझो, यहाँ पर भी पिकनिक में भी 2 वॉवेल्स है, मतलब एट द रेट यूज़ करेंगे आंसर में, और टाइम में भी ये है, इसका मतलब एट द रेट यूज़ करेंगे आंसर में। लेकिन अभी सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर पता चला है, आगे और भी चीज़ें भी देखनी बच रही है, ट्राई करते हैं। अच्छा, एक बात समझो, अगर इसमें या सॉरी इसमें 3 नहीं, 1 2 3 4 है। अगर 2 वाले हमने फाइंड कर लिए तो इसमें कितने हैं? 4 वॉवेल है। अच्छा, अगर 4 वॉवेल तो 4 के लिए जहाँ पर वॉवेल 4 है वहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? एंड। एक तो अपन ये श्योर हुए। अच्छा, दूसरा साथ में अपन ये भी श्योर हो गए कि ये जो वर्ड है ना पॉजिटिव, इसका जो कोड है वो ये है एंड 7B। किसका? पॉजिटिव, POSITIVE। पॉजिटिव जो वर्ड है इसका कोड क्या है? एंड 7B। अपन ये भी क्लियर में सक्सेसफुल हो गए। एक और चीज़ मैं सक्सेसफुली आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 है, अगर इसमें 3 वॉवेल है इसका मतलब इसके लिए क्या यूज़ किया गया? हैशटैग। जहाँ पर वॉवेल 3 है वहाँ पर हैशटैग यूज़ किया गया। तो हमें साथ में ये भी तो पता चल गया कि एक वर्ड है क्या? एक वर्ड है जिसका है रेगुलर, और रेगुलर का क्या है? हैशटैग 8 और O। 2 चीज़ें अपने को पता चल गई। एक तो इस पर्टिकुलर वर्ड रेगुलर का ये कोड हो जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉजिटिव का ये कोड हो जाएगा। अब हमें क्या समझना पड़ेगा? समझिए, हैशटैग तो हमने पता कर लिया, ये सिंबल तो पता कर लिया कि जहाँ पर 2 है एट द रेट, जहाँ पर 3 है हैशटैग, जहाँ पर 4 है वहाँ पर एंड। स्टार वाला भी है क्या? स्टार भी है,
स्टार किसके लिए हो सकता है, स्टार किसके लिए हो सकता है, अच्छा समझिए, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2, इसमें 1 2 3, इसमें 3, और इसमें कितने हैं 1 2 सॉरी 1 1 ही है इसमें। अच्छा इसमें 3 है, PEOPLE पीपल। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पीपल में 3 है मतलब हैशटैग वाला वर्ड हो जाएगा। तो हैशटैग वर्ड वाला इसमें कौन सा पीपल में यहाँ पर है, हैशटैग 5B। इसका कोड हो गया हैशटैग 5 और क्या हो गया B। डन। तो क्या स्पेशल कैरेक्टर्स पता चल गया, हाँ पता चल गया। अच्छा इसमें एक था वोवेल, एक के लिए स्टार हमने पता कर लिया। तो अगर 1 वोवेल होगा तो क्या हो जाएगा स्टार। बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई, लेकिन अभी तक फिलहाल उन सारे चीज़ों में एक जो 100% श्योर है वो क्या है, स्पेशल कैरेक्टर का यूज किस बेसिस पर कर रखा है वो हमने फाइनली पता कर लिया है। डन। ओके अब ये देखो, इसमें जो ये बी यूज किया, लेट मी चेंज द कलर। इसमें बेटा इसमें जो ये बी यूज किया गया वो क्यों यूज किया गया है, फॉर्चुनेटली इसमें भी बी यूज किया गया है, वो क्यों यूज किया गया है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इस वर्ड में क्या कॉमन है कि इस दोनों में बी यूज कर लिया गया। तो देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स है 4 और 4 8। क्या 8 के लिए बी यूज किया गया है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 ही है, 8 और 6 के लिए बी नहीं हो सकता, गड़बड़ है, डिफरेंट है। तो क्या और कॉमन है, अच्छा इस दोनों का फर्स्ट लेटर पी है और इस दोनों का लास्ट लेटर ई है, क्या इससे कोई कनेक्टिविटी है, क्या जितने भी पी वाले वर्ड है सबका बी कर दिया गया है। अपन ऊपर चेक कर लेते हैं, क्या ऊपर कोई और पी वाला है, एक है ये परफेक्ट है ना, परफेक्ट है, उसके बाद पिक्चर है 1 2 3 के लिए हैशटैग लेना पड़ेगा और हैशटैग ये है। अच्छा फॉर्चुनेटली यहाँ पर भी बी यूज़ किया गया है। तो बहुत हद तक अपन एक चीज़ में क्लोज होने वाले हैं, वो क्या होने वाले हैं, वो बच्चे होने वाले हैं कि जिस किसी वर्ड में पी यूज़ किया गया है उन सब का कोड हैशटैग है, या जिस किसी का फर्स्ट पी और लास्ट ई है उनका कोड है हैशटैग। लेकिन इसमें हमारा हेल्प करेगा ये वर्ड परफेक्ट। अच्छा इसमें कितने हैं 1 और 2 है और 2 के लिए @ मतलब ये हैशटैग, और हैशटैग किसका होगा, क्वालिटी 1 2 3। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, ये जो क्वालिटी वर्ड है ना इसमें 1 2 3 है, इसका मतलब हैशटैग। अब अगर हैशटैग यूज़ किया गया तो इन दोनों में बी है, बट इसमें क्या यूज़ कर दिया, वी। हैशटैग वाले में वी का यूज होने का मतलब ये एक श्योरिटी हमें मिल गई कि फर्स्ट वर्ड पी का होता है। ऐसा हमें यहाँ लग रहा था कि पी इक्वल टू बी दे देगा, लेकिन अगर किसी भी 3 की बात कर रहे हैं, ये पिक्चर है, परफेक्ट है, क्वालिटी है, इस क्वालिटी में जो क्यू है ना वो डिफरेंट हो गया। तो हमारा ये जो फर्स्ट रूल जो मैं सोच रहा था कि पी के लिए यूज किया गया भी, ये तो गलत हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे में क्या है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, क्या इस ई से बी का रिलेशन निकाला जा सकता है, ट्राई कर सकते हैं। ई की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 2, डिफरेंस कितना है 3। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि लास्ट लेटर में 3 माइनस कर दिया गया हो। हम ये चेक कर सकते हैं, आर की वैल्यू कितनी है 18, ओ की वैल्यू कितनी है 15, 3 माइनस कर दिया गया। हमारे पास ये भी पता चल गया कि जो कैपिटल लेटर है वो क्या किया गया है, वो उन्होंने किया है लास्ट लेटर -3 इक्वल टू कैपिटल लेटर। तो हम दो चीज़ पता कर चुके हैं, फर्स्ट क्या, स्पेशल कैरेक्टर क्या है, सेकेंड क्या, लेटर क्या है। अब बात करेंगे नंबर्स की। नंबर एक बार ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पर 4 और 4 8 लेटर्स है, तो 8 लेटर के लिए क्या यूज किया गया 7। इस वाले में 3 और 3 6 है, तो 6 के लिए क्या यूज किया गया 5, मतलब दोनों में -1 किया गया है। अच्छा इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या यूज किया गया 8। इसका मतलब क्लियर हो गया कि अगर अपन नंबर्स की बात करें तो नंबर में इन्होंने क्या किया है, नंबर में इन्होंने कर दिया सिंपल, अगर इवन नंबर है तो -1, और अगर ऑड नंबर है तो क्या किया गया +1। बस ये हमारा फाइनल रूल है। तो रूल नंबर 1 हमने फ्रेम किया, रूल नंबर 2 हमने चेकआउट किया, और रूल नंबर 3। यस बालाजी।
तो मैं 10-15 मिनट बैठ के आया, वो प्रदीप सर मना कर रहे हैं कि अभी छोड़ दो, लोगों की नज़र है, ये है वो ऐसा है। मुझे लगता है शायद 7:15 7:30 बजे पहुंचा था उधर, इसीलिए दिन में ही बात कर पाएंगे। कह रहे कि रात में बच्चों को ये जो चेंज किया गया शेड्यूल, ये चेंज ही इसलिए किया गया कि रात में बच्चे बाहर ही ना निकाले जाए, विदाउट्स के लिए आते हैं, टाइम पास करते हैं, तो करने को कर लो, लेकिन फिलहाल मसला हो जाए। मैं कहा छोड़िए, फिर क्या है, कल करेंगे डायरेक्टली। हो गया डिनर? वो कहाँ है चित्राक्ष? कौन मिल गया? चलिए, तो मैं 5 मिनट में ये ख़त्म करता हूँ तब तक, ठीक है? ओके, तो हमारा जो एक वर्ड का कोडिंग का पैटर्न है, उस कोडिंग के पैटर्न में हमने देखा कि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर रखा है, नंबर भी और अल्फ़ाबेट भी, और उसके लिए जो रूल है वो रूल हमने पता कर लिया कि अल्फ़ाबेट क्या है, लास्ट लेटर -3, नंबर क्या है, अगर इवन होगा तो -1 और अगर ऑड होगा तो +1, और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइनल निकल चुका है। किसके लिए? स्पेशल कैरेक्टर के लिए। अब हमसे पूछा गया पिकनिक और टाइम, पिकनिक का कोड क्या हो सकता है? तो सबसे पहले समझो, पिकनिक में नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6, और अगर 6 लेटर है, इसका मतलब आंसर में हमारे पास जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 5, क्योंकि हमने यहाँ निकाला है कि इवन में क्या करना पड़ेगा? -1, तो हमने -1 करके 5 कर दिया, इसका मतलब पॉसिबल है 5 आंसर हो जाए। अच्छा, इसमें भी 2 वोवेल और इसमें भी 2 वोवेल, इसका मतलब आंसर में भी @ होना चाहिए। तो हमारे पास एक और ऑप्शन मिल गया कि @ एंड @ 2 पॉसिबल है, हमने वो चेक कर लिया। बट अभी मैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड को डिनाई नहीं कर सकता, है ना? क्या पता कुछ नया ऐसा मिल जाए जो आउट ऑफ द बॉक्स, जो हम फाइंड ही ना कर पाए, तो अपन आगे चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल एक तो 100% श्योरिटी से, और दूसरा, अच्छा यहाँ पर देखो 1 2 3 4, इसका मतलब इवन है और -1 करना पड़ेगा, तो क्या निकलेगा? 3। अभी तक बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अब देखेंगे कि लास्ट में -3 करने पे क्या आ रहा है। अब आप समझिए, अगर इस ई की बात कर ले और ई में से -3 करें तो आएगा बी, ये हो गया। और अगर सी की बात कर लें, किसकी बात करें? सी की, तो सी का जो नंबर है ऑलरेडी 3 है, और अगर उस 3 में से 3 माइनस कर दे तो आ जाएगा 0, और 0 पे अल्फ़ाबेटिकल कंडीशन में अगर अपन चेकआउट करें तो कोई पर्टिकुलर लेटर पुट करने की कंडीशन नहीं होती है। इसलिए बहुत क्लोज होने के बावजूद भी हम इसको करेक्ट आंसर ना बोलते हुए हम करेक्ट आंसर किसको बोलेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है। एक बार दोबारा मैं रिमाइंड करता हूँ, या हमने, हाँ, रूल मैंने लिख दिए हैं सारे, तो मैं दूसरा फाइंड करके आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, अब अगर मेरे से ये पूछा जाए, कोई भी एक वर्ड, सपोज कर लो मेरे से ये पूछ लिया जाए कि ये जो वर्ड है रिटन, इसका क्या कोड होगा? हाँ, ये जो वर्ड है रिटन, इसका क्या कोड होगा? तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 है, ऑड है, इसका मतलब हमारे आंसर में क्या आने वाला है? 8 आएगा। क्यों? क्योंकि इवन में -1 कर रहे हैं, लेकिन ऑड में अपन क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये लास्ट लेटर n है, इसमें क्या करना है? -3, तो ये अगर n की बात करें और n में से -3 कर लिया जाता हो, n में से -3 अगर कर लिया जाता हो, तो क्या हो जाएगा? 14 - 3 11, और वो हो जाएगा क्या? k। तो हमारे पास ये मिल गया k। अच्छा, इसमें ये 1 और 2 वोवेल है, और अगर 2 वोवेल की बात करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? @ सो द करेक्ट आंसर विल बी *k *8k। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि इसका जो आंसर फाइंड करेंगे वो किस पैटर्न पे फाइंड करेंगे, जो बेसिक्स हैं वो क्या है। तो यही है बेटा आपका न्यू पैटर्न कोडिंग, जहाँ पर आपने देखा मुझे क्या क्या सोचना पड़ा। सबसे पहले ये सोचना पड़ा कि कॉमन
क्या है कि ये चूज़ किया गया, फिर जब मैंने उस कॉमन से थोड़े थोड़े प्रॉक्सिमेट रिलेशन के बेसिस पर कुछ अलग किया तो मुझे उसमें से लेटर निकालना पड़ा, फिर उसमें से क्या निकालना पड़ा, नंबर्स निकालने पड़े। और ये रूल्स इन नंबर ऑफ रूल्स है, आप इसको कनेक्ट तब कर पाएंगे, इसके क्लोज तब पहुंच पाएंगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब सारा सॉल्व करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पर्टिकुलर पार्ट ऐसा है जो आपको अटकाएगा, थोड़ा सा टाइम यूज़ करेगा, बट हाँ अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप आसानी से सॉल्व भी कर लोगे। डन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के लिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है, आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 मार्क्स भी बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।